हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और भाई बहनों। आया हूँ मैं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके करंट अफेयर डेली सेशन में लेता हूँ, तो इसमें एक दिन में भी मिस नहीं करता हूँ। तो डेली मेरे यानी कि इस करंट को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। और जो लोग मेरे चैनल पे यानी कि चैनल को सब्सक्राइब किए उनको थैंक यू। तो आज जो हमारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से इनको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 1 अगस्त 2020 मोस्ट हाई एग्जाम गुरु विनय वर्मा सर यानी कि मैं तो आपको करा रहा हूँ करंट अफेयर। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इसको छोटा और कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पूरी तरह से वीडियो दिख सके। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? इसको देखिए, भारत ने 59 यानी कि 59 ऐप को प्रतिबंध करने के बाद अब कितने नए चीनी ऐप को बैन कर दिया है जो क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि पहले तो इसने क्या किया था, 59 ऐप को यानी कि जो चाइनीज़ थे या बाकी मतलब अन्य थे उनको बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। उसके बाद जो क्लोन के तौर पे काम करते थे, कोई भी क्लोन बना लेते थे, उससे क्लोन से क्या डुप्लीकेट उसको कहते हैं। तो यहाँ पे 47 उनको बैन कर दिया है फिर से उसने। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इससे पहले गलवान घाटी की सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने चीनी में क्या हुआ था, 59 जो एप्स थे पर बैन लगाया था। तो अब तक की कुल 106 चीनी जो हैं ऐप उनको बंद किया जा चुका है और उन पे यानी कि बैन लग चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? बैन इसलिए लगता है क्योंकि जो मतलब बाहर के ऐप होते हैं उसको जासूसी के तौर पे काम करते थे। तो इसमें ये गलवान घाटी के विवाद में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन थी जो जासूसी के तौर पे उन लोगों ने चुरा ली थी। और इसमें मतलब ये 106 ऐप जो हैं अब तक की बैन कर दिए जा चुके हैं। अपना आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसमें कह रहा है आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्रास एनपीए नॉन अनुमान ऐसा लगाया जाता है यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए मार्च 2021 तक इतना यानी कि 12.5% बढ़ने की संभावना है, इतना अनुमान लगाया जाता है। तो पिछली रिपोर्ट है इसकी, वो भी आपको बता देंगे। देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मार्च 2020 में एनपीए 8.5% था और फिर मार्च 2021 तक बैंकों का ग्रास एनपीए बढ़कर 12.5% हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते हुए। तो हर कोई इसमें जूझ रहा है। तो आप तो जानते हैं कितनी गंभीर समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 3 पे किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को यानी कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी यानी 5वीं जो पुण्यतिथि है उस पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को यानी कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता जो शुरू की है उसका नाम याद रखना है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। डियर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया गया है, किसके जन्म
दिवस पर यानी पुण्यतिथि पर, तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर, ये 5वीं मनाई गई है 5वीं तिथि पर, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हर वीडियो में बताया था मैंने। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी मतलब रक्षा अनुसंधान केंद्र। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अध्यक्ष, इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, ठीक है। तो इतनी थी इसकी विशेष जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बहुत ही अच्छा है ये भी। इसमें कहा जा रहा है भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितने रकम की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पे $1 मिलियन, लगभग आप याद रख सकते हैं 10 लाख रुपए तक की ये चिकित्सा सहायता देने के लिए मंजूरी दी है और ऐसा ऐलान किया जाता है। भारत ने नॉर्थ कोरिया को मतलब इतना क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो भारत ने दिया हुआ है तो इसीलिए खास बात आ जाती है भारत के बारे में। भारत की जो राजधानी है न्यू दिल्ली है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। इनका नाम याद रखना आपको, किम जोंग इन। इनके नाम बहुत अजीबोगरीब टफ होते हैं, बट विशेष तौर पे आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। जो करंट के, आपको सारी राजधानी नहीं याद करनी, सारी मुद्रा नहीं याद करनी है। जो विशेष तौर पे करंट में चल रही हैं राजधानी और मुद्राएं, उनके बारे में विशेष तौर पे आपको भली बात पता होना चाहिए, वरना बहुत सारे कंट्री हैं ऐसे, कहाँ कहाँ याद करेंगे। और हर कोई याद करता है तो उसको स्लिप्स हो जाती है, मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि सारी आपको करेंसी और सारी राजधानी याद हो। तो डेली डेली आप यानी देखेंगे वीडियो और या डेली डेली पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अजीबो गरीबो इसका नाम है। तो नॉर्थ कोरिया की यानी राजधानी आपको याद रखना है प्योंगयांग। और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है उत्तर कोरियाई वोन चलती है। क्या चलती है मेरे दोस्तों, उत्तर कोरियाई वोन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अच्छा है। इसमें कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा ध्यान से। मध्य प्रदेश का स्थायी राज्यपाल बनने तक राष्ट्रपति ने किस प्रभार संभालने को कहा कि आनंदीबेन पटेल जी रहेंगे। कहाँ के, मध्य प्रदेश की स्थायी राज्यपाल बनने तक। यहाँ पे जब तक कि परमानेंट कोई गवर्नर नहीं बन जाता है राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, जब तक कि उसको नियुक्ति नहीं देते हैं, तब तक कि वहाँ पे बेन पटेल वो संभालेंगे। तो क्योंकि वहाँ के जो हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया लखनऊ में। तो वो लखनऊ के ही रहने वाले थे। उनके 3 बेटे हैं, उनके 3 बेटे यहाँ पे यानी कि लखनऊ की बात कर रहे हैं जहाँ हम रहते हैं। तो गोपाल जी टंडन है, बहुत फेमस उनके बेटे हैं एक, और बाकी 2 हैं। तो इनके बारे में बता चुके हैं पिछली वीडियो में, तो इसमें भी आप जान गए थोड़ा, तो देख लीजिए। ये राष्ट्रपति भवन में ऐसा ऐलान किया गया है कि जब यहाँ पे जो आनंदीबेन पटेल हैं, अब वो वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी वही कार्यभार संभालेंगी जब तक कि वहाँ पे कोई परमानेंट यानी स्थायी राज्यपाल नहीं सेलेक्ट किया जाता है राष्ट्रपति की सहमति से, ठीक है। तो इसके बारे में ये विशेष जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2021 में मेज़बानी हरियाणा राज्य करेगा। ये पिछली वीडियो में भी बताया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बताना पड़ता है ताकि आपको मेमोरी में सेव रहे। तो यहाँ पे ये बात निकल कर आई खास, इसमें केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं इनको याद रखना है किरण रिजिजू, और जो राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़ है, और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं सत्यनारायण आर्य, यानी कि जो राज्यपाल हैं गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, कहाँ के, हरियाणा राज्य के। तो इतनी थी इसकी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 7th वाला। इसमें भी विशेष चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि बुक जो होती है कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलती है, पूछी जाती है। तो कह रहा है पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का लेखन किसने किया हुआ है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया हुआ है इसका यानी कि लेखन। तो आप इसमें महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसके बारे में इस पर विशेष चर्चा की गई है, इसमें बताया गया है। तो इसका नाम याद रखना है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसमें उन्होंने 2008 के विश्व की वित्तीय संकट जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आई थी, क्रिएट हुई थी
2008 में उसके बारे में विशेष चर्चा की है। और जो 2020 की कोरोना महामारी जो चल रही है उसकी यानी कि 2020 की अवधि की चुनौती को उजागर किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये विशेष जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बेहतरीन और अच्छा है दोस्तों। देखिएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपको इसलिए याद रखना है, विश्व प्रकृति की संरक्षण दिवस, यानी कि हमारी जो पर्यावरण है उसकी हमें संरक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि आपको याद रखना है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। भली बात याद हो जाएगा, आप बार बार देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है इसमें। फैक्ट ये है कि कई प्रजाति के जीव यानी कि जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं, इनकी रक्षा का संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। ये इसीलिए मनाया जाता है, तो इसको याद में रखेंगे आप। अब इसमें याद रखने वाली और भी विशेष बातें हैं। देखिए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ये इसकी थी जानकारी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखिएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के MD और CEO किसे बनाया गया है? तो ये पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बनाया गया है, यानी पार्थ प्रतिम सेना गुप्ता को। BOI आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि इसको याद रखना है, IOB याद रखना है आपको, IOB याद रखना है, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके जो MD एंड CEO बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यानी कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। 23 जुलाई को उनकी नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में। वह SBI कोलकाता सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। तो ये आज 10th क्वेश्चन हमारा आज का यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन विशेष इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने 14 में यानी 14वें स्थापना दिवस 27 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऐप तो एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाता है कहीं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी मौसम उसका नाम है ऐप का। इसका काम है ये लगभग 200 शहरों तक का तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और देश की दिशा के साथ साथ मतलब और जानकारी भी देगा, यानी कि दिशा के साथ साथ मौसम की भी जानकारी देगा ये, ठीक है। तो दिशा के साथ साथ मौसम की भी जानकारी मिलेगी इसमें। तो यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो का कार्यभार संभाल रहे हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी संभाल रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी संभाल रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इस मंत्रालय के मंत्री भी हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा यानी कि हेल्थ वेलफेयर के भी ये मिनिस्टर हैं, तो इनके अंडर में है। तो यहाँ पे इतने मैंने क्वेश्चन विशेष चर्चा की, फैक्ट भी बताया जितना हो सकता है। तो जितना हो सकता है आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ बखूबी से और निभाने की कोशिश करूँगा। जहाँ भी दिक्कतें आएंगी मैं उनका भी सामना करूँगा। कम से कम आप 2 से 3 लोगों को ये वीडियो जरूर से शेयर करिए। मैं यानी कि पर डे क्या करूँगा, आपको करंट अफेयर दूंगा। करंट अफेयर कभी मिस नहीं करूँगा। और बाकी आपकी रीजनिंग मैथ की क्लास मिस भी हो सकती है, बट ये करंट अफेयर की क्लास जो है मिस नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। वाईफाई एग्जाम गुरु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय, टेक केयर।